अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स आर द मटीरियल्स हुज रेसिस्टेंस बिकम ज़ीरो बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर। तो सुपर कंडक्टर वो ख़ास किस्म के मटीरियल होते हैं जिनकी एक मखसूस टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर करने पे रेसिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है, फिर वो कोई रेसिस्टेंस ऑफ़र नहीं करते, उनकी रेसिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है। स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ती है, और इसके अगर हम बरक्स देखें तो टेम्परेचर कम करने से रेसिस्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगी। ये जैसे इधर टेम्परेचर लिया हुआ, इधर रेसिस्टेंस ली गई है, तो ग्राफ यूँ करके स्ट्रेट लाइन आएगा, यानी जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करेंगे कम होती जाएगी। एक ख़ास टेम्परेचर से कम टेम्परेचर करने पर उनकी रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। एक ख़ास टेम्परेचर से कम टेम्परेचर करने पर उनकी रेसिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है। इस ख़ास टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, जिससे बिलो टेम्परेचर करने पर इनकी रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। ये टिपिकल टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। इससे कम टेम्परेचर करने पर इनकी रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस जो हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं, तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। सुपर कंडक्टर की रेसिस्टेंस जब ज़ीरो हो जाए तो फिर वो परफेक्ट कंडक्टर बन जाते हैं, यानी फिर उनमें करंट गुजारने के लिए किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, उनमें कोई एनर्जी ज़ाया नहीं होती, कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं होती। और फिर चाहे हम बैटरी उतार भी लें, सोर्स ऑफ करंट को पीछे भी हटा लें, फिर भी उनमें जो करंट जारी रहता है, करंट मुसलसल उनमें से फ़्लो करता रहता है। आम कंडक्टर को अगर हम बैटरी से जोड़ें तो फिर करंट फ़्लो करेगा, बैटरी हटा लेंगे तो करंट फ़्लो करना बंद हो जाएगा। लेकिन सुपर कंडक्टर की जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर कर दें और उनकी रेसिस्टेंस ज़ीरो हो जाए, तो फिर चाहे जो बैटरी पीछे भी हटा लें, बैटरी उतार भी लें, फिर भी उनसे करंट फ़्लो करता रहेगा। तो इसलिए इनमें जब रेसिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी तो कोई इनमें पावर डिसिपेट नहीं होगी, कोई इनमें एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी, और करंट जो है वो जारी रहेगा। तो पहला सुपर कंडक्टर जो है ये 1911 में दरियाफ़्त किया गया। तो ये जो मरकरी है, Hg हम कहते हैं, ये सबसे पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ, सबसे पहली दफ़ा। तो पहला सुपर कंडक्टर 1911 में दरियाफ़्त हुआ, और उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि मरकरी की रेसिस्टेंस एक ख़ास टेम्परेचर से कम टेम्परेचर करें तो ज़ीरो हो जाती है। यानी पहला सुपर कंडक्टर मटीरियल जो दरियाफ़्त हुआ वो Hg यानी मरकरी था, और ये उन्होंने ये दरियाफ़्त किया कि 4.2 केल्विन से कम टेम्परेचर करने पर इसकी रेसिस्टेंस ड्रॉप होकर ज़ीरो हो जाती है। तो 4.2 केल्विन इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। 4.2 केल्विन से कम टेम्परेचर करने पर इस मरकरी की रेसिस्टेंस फौरी तौर पे ड्रॉप होके क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो सबसे पहला सुपर कंडक्टर जो दरियाफ़्त हुआ था वो मरकरी था। उसके बाद और भी कई मटीरियल इस तरह उनको ऑब्ज़र्व किया गया, जैसे एल्युमिनियम के बारे में पता लगा कि ये भी सुपर कंडक्टर बन जाता है, और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 1.18 केल्विन होता है, यानी इससे कम टेम्परेचर जैसे ही हम करेंगे एल्युमिनियम की रेजिस्टेंस ड्रॉप होके ज़ीरो हो जाएगी। तो उसके बाद कई एक सुपर कंडक्टर वक्त गुजरने के साथ बनते गए, और वो बेहतर सुपर कंडक्टर थे, क्योंकि ये तो बड़े लो टेम्परेचर पे जाके सुपर कंडक्टर बनते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे इस फील्ड में ज़्यादा रिसर्च होती गई, तो कुछ ऐसे मटीरियल भी बनते गए जो इतना कम टेम्परेचर नहीं करना पड़ता। जैसे मौजूदा दौर में एक मटीरियल दरियाफ़्त हुआ है जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। तो यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड जो है वो 163 केल्विन पे सुपर कंडक्टर हो जाता है। यानी जैसे ही हम टेम्परेचर 163 केल्विन से थोड़ा सा लो करते हैं,
फौरी तौर पे यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड जो मटेरियल बताया उसकी रेसिस्टेंस 163 केल्विन से थोड़ा सा टेम्परेचर लो करने से फौरी तौर पे ज़ीरो हो जाती है, यानी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 163 केल्विन है। तो इतनी रिसर्च हो चुकी है कि हम 4.2 या 1 केल्विन से चले थे और अब हमें 163 केल्विन पर भी सुपर कंडक्टर अवेलेबल होने लगे हैं। तो साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि अगर इसी तरह सफ़र जारी रहा तो रूम टेम्परेचर जो अप्रॉक्सीमेटली 300 केल्विन होता है, रूम टेम्परेचर पर भी सुपर कंडक्टर अवेलेबल होने लगेंगे, यानी रूम टेम्परेचर वाले सुपर कंडक्टर भी हमें मिल जाएंगे जो हमारे इस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर भी जिनकी रेसिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि ये दरियाफ़्त तो हो गए, लेकिन ये अचीवेबल इतने आसान नहीं हैं, क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर कम करना पड़ता है, फिर जाके इनकी रेसिस्टेंस ज़ीरो होती है। अब ये उनकी निस्बत रिसर्च की वजह से ये जैसे 163 केल्विन तक बात पहुंच चुकी है, तो हो सकता है अगर इसी तरह रिसर्च जारी रही तो हमें ऐसे सुपर कंडक्टर भी मिल जाएं जो 300 केल्विन पे सुपर कंडक्टर बन जाएं, यानी रूम टेम्परेचर पर ही उनकी रेसिस्टेंस ज़ीरो हो जाए। और वो दिन यकीनी तौर पर एक इनकलाब होगा जब हमें रूम टेम्परेचर पर भी ऐसे मटेरियल मिल जाएंगे जिनकी रेसिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी और बग़ैर सोर्स के भी उनमें करंट जारी रह सकेगा। तो आगे हम इसके यूजेस पढ़ते हैं। चूँकि इनकी रेसिस्टेंस काफ़ी कम होती है, इसलिए ये जो MRI मशीन्स में यूज़ होते हैं, इसके अलावा पावरफुल जो ट्रेन्स होती हैं, हाई स्पीड ट्रेन, उनमें ये यूज़ होते हैं। जो पावरफुल MRI मशीन में ये यूज़ होते हैं। इसके अलावा पावरफुल मोटर्स में इनका इस्तेमाल है। इसके अलावा फास्ट कंप्यूटर चिप्स होती हैं, उनमें भी ये यूज़ किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, एक सुपर कंडक्टर को जब क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर तक कूल किया जाता है तो उसकी रेसिस्टेंस भी ज़ीरो हो जाती है, साथ साथ उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में भी बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है, जिसकी वजह से वो MRI या पावरफुल मोटर्स वगैरह में यूज़ होती हैं। क्योंकि जब रेसिस्टेंस ज़ीरो होती है क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पर, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ यकदम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। साथ साथ इनकी जो स्पेसिफ़िक हीट है वो भी बहुत ज़्यादा राइज़ कर जाती है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर की स्पेसिफ़िक हीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। और ये भी ऑब्ज़र्व किया गया है कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर करें या उससे ज़्यादा करें, जो स्पेसिफ़िक हीट में वो तब्दीली आती है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम पे किसी और नौइयत की होती है, और क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर करें तो फिर सुपर कंडक्टर की जो स्पेसिफ़िक हीट है उसमें तब्दीली किसी और नौइयत की आती है। यानी यूँ कह सकते हैं कि ये सुपर कंडक्टर की जो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर करने पर थर्मल प्रॉपर्टीज़ में भी बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में भी बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है। इसकी वजह से ये जो MRI मशीन्स वगैरह या पावरफुल मोटर्स वगैरह या फास्टर कंप्यूटर चिप्स वगैरह में यूज़ होते हैं। और जिस दिन हमें रूम टेम्परेचर वाले सुपर कंडक्टर मिल गए, यानी ऐसे मटेरियल मिल गए जिनकी रेसिस्टेंस रूम टेम्परेचर पर भी ज़ीरो हो जाए, उस दिन एक इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में इनकलाब आ जाएगा कि हमें रूम टेम्परेचर पर ऐसे मटेरियल मिल जाएंगे जिनकी रेसिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी और बग़ैर सोर्स ऑफ EMF के हम उनमें करंट देख सकेंगे।